हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग में पिछले वीडियो लेक्चर में आर्मेचर वाइंडिंग का सेवरल फैक्ट्स के बारे में बात की। बेसिक कंसेप्ट, सेवरल टर्म्स यूज्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग, टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर we have to discuss about the several pitches used in armature winding. Several pitches जिसमें हम लोग फ्रंट पिच, बैक पिच, रिजल्टेंट पिच, कम्यूटेटर पिच, ये सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे. Several pitches used in armature winding, actually several pitches are used to design the armature winding. How the armature winding is wound on the rotor or armature core. ओके, कैसे हम लोग आर्मेचर कोर पे आर्मेचर वाइंडिंग को वाइंडिंग करते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ पिचेस. ओके, एदर इट इज़ द फ्रंट पिच, बैक पिच, रिजल्टेंट पिच और कम्यूटेटर पिच, दैट डजंट मैटर. फॉर द रेट्रोग्रेसिव इट इज़ डिफरेंट, फॉर द प्रोग्रेसिव इट इज़ डिफरेंट, फॉर द कम्यूटेटर इट इज़ डिफरेंट. ओके, फॉर द वेव बाइंड इट इज़ डिफरेंट. नाउ हम लोग एक एक करके पिच की बात करेंगे. हमने डिजाइन किया प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग, ओके, वेव बाइंडिंग, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, इस तरह से. ओके, नाउ फ्रंट पिचेस जिसको हम लोग वाई एफ से डिनोट किए, दिस वन है ना, वाई एफ. बैक पिच वाई बी, बाई आर रिजल्टेंट पिच, बाई सी कम्यूटेटर पिच. Then front pitch is defined as the distance in terms of number of armature conductors between the second conductor of first coil, second conductor or second coil side. Okay, second conductor coil side of one coil and दूसरे का फर्स्ट कॉइल, मतलब कि पहले कॉइल का सेकंड कॉइल साइड और दूसरे का फर्स्ट कॉइल साइड जो सेम कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड हो, दिस वन. यानी कि सेम कम्यूटेटर सेगमेंट से अगर हम लोग दूसरे वर्ड में बोलना चाहें, फ्रंट पिच इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और आर्मेचर स्लॉट्स, distance measured in terms of armature conductors or armature slots between two coil sides which are connected to the same commutator segment. यानी कि सेम कम्यूटेटर सेगमेंट से जो दो कॉयल साइड है उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रंट पिच. इसमें आप देख रहे हैं सेम कम्यूटेटर सेगमेंट ये और ये. ओके, या बोल सकते हैं पहले का सेकेंड कॉयल साइड और कंसिक्वेंट जो कॉयल है उसका पहला. यहाँ देखो सेम कम्यूटेटर सेगमेंट, दिस वन वाई एफ, बाई एफ, जस्ट वाई एफ बाई मिस्टेक मैंने यहाँ बनाया, अब यहाँ सही है ना. बाई एफ देखो सेम कम्यूटेटर सेगमेंट, दिस वन. ओके, इससे हम लोग कनेक्टेड ले रहे हैं तो इससे ये और ये, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला. ओके, देखिए पहले का 1 1 डैश, 2 3 1 डैश 2 डैश, तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा दूसरे का पहला, है ना. उन दोनों के बीच का दूरी जो होगा फ्रंट पिच, सेम कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच पहले का दूसरा दूसरे का पहला. ओके, दैट इज़ द फ्रंट पिच. ओके, नाउ सी. ओके, फ्रंट पिच जब आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड इन ऑड, मतलब वो ऑड आएगा. जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जो है पहला है, मान लेते हैं दो कॉइल साइड जो सेम कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्टेड है, पहला सेकंड स्लॉट में है, दूसरा 11 स्लॉट में है, तो इन दोनों का डिफरेंस, ओके, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा फ्रंट पिच 11 - 2 = 9, ये हमेशा जो है ऑड आएगा हमेशा. तो हम जब आप बाइंडिंग करेंगे, ओके, बाइंडिंग का प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसका नॉलेज होगा. मैं आपको ऐसे एडवांस में बता रहा हूँ अभी आपको, इसको ऑलवेज ऑड आता है. नाउ अब अगर हम लोग बैक पिच का बात करें, बैक पिच जिसको हम लोग जो है बाई बी से डिनोट कर रहे हैं, दिस वन
by V by V. Back pitch is actually the coil pitch or coil span. There is no any differences between the back pitch and coil span. तो coil pitch है क्या? सेम coil का coil side, दो coil side के बीच का दूरी है ना. Then it is defined as the distance measured in terms of armature slots or armature conductors between two coil sides of the same coil. Okay, same coil. तो सेम coil यानी कि 1 और 1 डैश बैक पिच. सेम coil 1 और 1 डैश यानी बैक पिच. सेम coil 1 और 1 डैश यानी कि बैक पिच. ओके, और वही coil पिच है हमारा, वही coil स्पान है हमारा. ओके, इट इज़ अगेन ऑलवेज ऑड. ये भी हमेशा ऑड ही आता है. हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये भी आपका ऑलवेज क्या आएगा? ऑड आएगा, है ना. बैक पिच. ओके, तो बैक पिच सेम कॉइल के दो कॉइल साइड का बीच का दूरी. फ्रंट पिच सेम कम्यूटेटर सेगमेंट से दो कॉइल साइड का कनेक्शन जो है उसके बीच का दूरी. फ्रंट पिच. ओके, सेम कम्यूटेटर सेगमेंट. गॉट इट. दैट इज द बैक पिच. और फ्रंट पिच हम लोग यहाँ पे बात कर लिए. अगर हम लोग बैक पिच के बारे में फिर से बात करना चाहें दूसरे टर्म में, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और स्लॉट्स बिटवीन द लास्ट कंडक्टर और coil side and first conductor और coil side of the same coil. मतलब सेम coil का ऑफकोर्स दो ही coil side है भाई, है ना. ये जितने ढंग से बोल दो डैट डजेंट मैटर. ओके, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सिंपल कि सेम coil के दो coil side के बीच का दूरी को अगर हम लोग आर्मेचर कंडक्टर आर्मेचर स्लॉट के टर्म में नापे, देन डैट इज कॉल्ड बैक पिच, जिसको वाई बी से डिनोट कर रहे हैं. तो हम लोग बैक पिच को क्या कर सकते हैं? कॉयल पिच या कॉयल स्पान. गॉट इट. ओके, मान लेते हैं कि एक कॉयल का कॉयल साइड जो है स्लॉट नंबर 1 में है. ओके, स्लॉट नंबर 1 में, और दूसरा जो है आपका 10th में है या 12 में है. तो बैक पिच भी जो है वो ऑलवेज 10-1 यानी कि 9, वो भी आपका ऑलवेज जो है ऑड ही आएगा. ओके, 9 आने का मतलब ऑड नहीं, ऑड आएगा जब वाइंडिंग करेंगे तो, जब कैलकुलेशन करेंगे तो, है ना. यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ऑड होता है, आप इसको याद रखेंगे. तो यानी कि एक कंक्लूजन आ गया कि फ्रंट पिच एंड बैक पिच आर ऑलवेज ऑड. अगर ऑड नहीं आ रहा है यानी कि आप बाइंडिंग जो है वो गलत कर रहे हैं. गॉट इट. तब बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है रिजल्टेंट पिच. नाम ही है रिजल्टेंट पिच, या इसी को हम लोग कहते हैं पिच ऑफ द वाइंडिंग. ओके, पिच ऑफ द वाइंडिंग, रिजल्टेंट पिच. देखो यहाँ से यहाँ तक का पिच 1-2, दोनों के बीच का पिच 1-2, है ना. तो 1-2 ऑलवेज 1-2. तो 1-2 मतलब हट हम लोग बोल सकते हैं. देखो, पहले कॉइल का पहले कॉइल साइड, दूसरे कॉइल का पहला कॉइल साइड, पहले कॉइल का पहला कॉइल साइड, दूसरे का पहला कॉइल साइड, पहले का पहला कॉइल साइड, दूसरे का पहला कॉइल साइड. उन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? रिजल्टेंट पिच. यानी कि रिजल्टेंट पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट कंडक्टर और फर्स्ट कॉइल साइड ऑफ टू एडजेसेंट कॉइल. यानी कि दो एडजेसेंट कॉइल जो कनेक्टेड है सीरीज में ही. ओके, अगर उन दोनों के पहले कॉइल साइड के बीच की दूरी को अगर मेजर करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट पिच. ओके, आप यहाँ देख रहे हैं पहला कॉइल साइड दोनों डिफरेंट है, सीरीज में कनेक्टेड है. रिजल्टेंट पिच पहला. ओके, दो कॉइल का पहला कॉइल साइड, दोनों के बीच का दूरी रिजल्टेंट पिच. पहला, फिर यहाँ पहला कॉइल साइड, दोनों के बीच का दूरी का रिजल्टेंट पिच. क्लियर. तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ द वाइंडिंग. यानी कि जब वाइंडिंग कर रहे हैं तो पहला कॉइल और जब दूसरा कॉइल, दोनों के पहले कॉइल साइड का बीच का दूरी जो है डैट इज कॉल्ड पिच ऑफ द वाइंडिंग और रिजल्टेंट पिच, है ना. नाउ यानी कि हम लोग रिजल्टेंट पिच बोल सकते हैं डैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बिगिनिंग्स ऑफ टू एडजेसेंट कॉइल. गॉट इट.
दो एडजेसेंट कॉइल जो सीरीज में कनेक्टेड है, दोनों का बिगनिंग यानी कि पहला कॉइल साइड के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट पिच। मैथमेटिकली जो हम लोग इसको देते हैं, दैट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ द बैक पिच एंड फ्रंट पिच। गॉट इट? बैक पिच एंड फ्रंट पिच, दिस वन बाय बी प्लस माइनस बाई एफ। ओके, अब दो और नंबर को जोड़िए चाहे घटाइए, दैट इज ऑलवेज इवन, यानी कि रिजल्टेंट पिच इज ऑलवेज इवन। ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखेंगे, बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर ऑलवेज ऑड एंड रिजल्टेंट पिच इज ऑलवेज इवन। ओके, आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम नाउ। अब यहाँ पे प्लस साइन और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जस्ट सी। ओके, बाई बी माइनस बाई एफ, यहाँ से यहाँ तक बाई बी, यहाँ से यहाँ तक बाई एफ, तो बाई बी माइनस बाई एफ इतना, यहाँ से इतना बाई बी है, इतना बाई एफ, तो इतना बचेगा बाई आर, यानी कि माइनस साइन। इसके लिए जो हुआ बाई आर इक्वल टू बाई बी माइनस बाई एफ। क्लियर? इस केस में ओके, बाई बी माइनस बाई एफ होना चाहिए, सॉरी रेट्रोग्रेसिव। ओके, तो लैप बाइंडिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये आपका क्या आ रहा है, ओके, बाई आर इक्वल टू बाई एफ माइनस बाई बी, यानी कि माइनस कॉमन ले लेंगे, देन बाई बी माइनस बाई एफ। ओके, क्लियर है? इस केस में बाई आर इक्वल टू बाई बी प्लस बाई एफ। तो कंक्लूजन क्या रहा भाई कि फॉर द वेव बाइंडिंग टेक पॉजिटिव साइन। वेव बाइंडिंग के लिए पॉजिटिव है ना, फॉर द वेव बाइंडिंग टेक पॉजिटिव साइन एंड फॉर द लैप बाइंडिंग टेक नेगेटिव साइन, बाई बी माइनस बाई एफ, बाई बी माइनस बाई एफ। ओके, अब दोनों का साइन उल्टा है, एक वाई आर जो है पॉजिटिव आएगा आपका, ओके, एक वाई आर जो है निगेटिव आएगा। पहले पॉजिटिव साइन हो गया आपका किसके लिए, वेव बाइंडिंग के लिए, और निगेटिव बाइंडिंग किसके लिए हो गया, लैप बाइंडिंग के लिए, है ना। अब उसमें भी प्रोग्रेसिव में जो है बाई आर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बैक पिच जो है हमेशा फ्रंट पिच से ज़्यादा होगा, और इसमें जो है बैक पिच हमेशा फ्रंट पिच से कम होगा, तभी तो लेस देन आ रहा है ना। ओके, तो याद रखेंगे रेट्रोग्रेसिव में रिजल्टेंट पिच निगेटिव आएगा और प्रोग्रेसिव में रिजल्टेंट पिच पॉजिटिव आएगा। फॉर द लैप बाइंडिंग बाई आर इक्वल टू ऑलवेज बाई बी माइनस बाई एफ, ऑलवेज, ओके, ऑलवेज बाई बी माइनस बाई एफ। ओके, दिस वन, लेकिन जब आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ओके, तो नेगेटिव आ रहा है, आपको दिख रहा है, बाई एफ यहाँ पे ज़्यादा है, बाई बी छोटा है। ओके, तो इससे एक चीज़ कंक्लूजन निकलता है कि फॉर द प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, ओके, बैक पिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रंट पिच, फॉर द रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग बैक पिच इज ऑलवेज लेस देन फ्रंट पिच। ओके, इन द केस ऑफ लैप बाइंडिंग, यानी कि इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग बाई आर इज पॉजिटिव, इन द केस ऑफ नेगेटिव लैप बाइंडिंग बाई आर इज निगेटिव, है ना। नाउ तो ये हमारा हो गया फ्रंट पिच, बैक पिच एंड रिजल्टेंट पिच। नाउ कम्यूटेटर पिच, कम्यूटेटर पिच यानी कि कितना कम्यूटेटर इस्तेमाल कर रहे हो, तो कितना कम्यूटेटर याद होगा, सिंप्लेक्स में अलग है, डुप्लेक्स में अलग है, ट्रिप्लेक्स में अलग है, क्वाड्रप्लेक्स में अलग है। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कम्यूटेटर पिच का, देन कम्यूटेटर पिच इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। याद रखेंगे हम लोग फ्रंट पिच, बैक पिच, रिजल्टेंट पिच वो सारा कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर या नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट के टर्म में, बट कम्यूटेटर पिच is calculated in terms of number of commutator segment. Then number of commutator segment between the segment to which the end of same coils, the ends of same coil are connected. यानी कि सेम coil, ये देखो पहला coil का पहला दूसरा इसके यहाँ कनेक्टेड, इन दोनों के बीच में जो कम्यूटेटर सेगमेंट होगा दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर पिच। यहाँ देखो पहला दिस वन, ओके, यहाँ आया, यहाँ इन दोनों के बीच का दूरी कम्यूटेटर पिच। यहाँ देखो पहला दिस वन, इन दोनों के बीच का दूरी कम्यूटेटर पिच। ओके,
तो in the case of lap bending actually yc equal to m that is the multiplicity of the bending, यानी कि for the simplex bending m equal to 1, for the duplex bending m equal to 2, for the multiplex bending m. Okay, but for the wave bending yc is always near about 2 pole pitch, याद रखेंगे yc is always near about 2 pole pitch, है ना। जैसे ये हमारा सिंप्लेक्स बैंडिंग है तो yc यहाँ 1 आना चाहिए ऑफकोर्स। ये 1 2 3 4 मान लेते हैं तो 3 - 2 1 नहीं 1 2 3 3 - 2 1 1 2 3 4 5 6 7 ओके 7 - 1 6 कम्यूटेटर सेगमेंट होगा जो नियर अबाउट 2 पोल पीस के बराबर होगा। गॉट इट। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं नाउ। तो फाइनली आपका जो सेवरल पिचेस था सारा हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इसमें हम लोग और डिटेल कर सकते हैं व्हेन वी स्टडी अबाउट द बैंडिंग, हाउ वी ड्रॉ द बैंडिंग of the lap bending, wave bending, simplex lap bending, duplex lap bending. Okay, that is in the next video. Okay, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हाँ, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के लिए ये सब ज़रूरी था। एक चीज़ याद रखेंगे, है ना, इन द केस ऑफ वेव बैंडिंग, ओके, आर्मेचर पाथ जो होता है, नंबर ऑफ आर्मेचर पाथ दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2। अगर कहीं भी लैप बैंडिंग या वेव बैंडिंग का सिलेक्शन करना हो तो जहाँ पे हाई करंट और लो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे लैप बैंडिंग का यूटिलाइज करेंगे। जहाँ पे हाई वोल्टेज और लो करंट का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे वेव बैंडिंग का, यानी कि हाई करंट लो वोल्टेज लैप बैंडिंग और हाई वोल्टेज लो करंट वेव बैंडिंग। आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। ओके, व्हेन यू मेक द प्रॉब्लम्स ऑफ द डीसी मशीन। ओके, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।